दोस्तों कल 20 जुलाई 2026 को जो भी जंतर मंतर पर हुआ वो काफी निराशाजनक थी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्यों आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया का इस देश में दबदबा है, क्यों इन सभी चीजों को मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। क्योंकि आपको बता दें कि आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया को लगभग 40 से 60 साल के लोग फॉलो करते हैं, यानी कि हमसे दो जनरेशन पहले वाले। एक तो हमारे पिताजी के जनरेशन है और दूसरे है जो हमारे दादाजी के जनरेशन है। ये दो लोग फॉलो करते हैं और आज भी समाज में सबसे ज्यादा दबदबा इन्हीं लोगों का है। आज भी जो हम यंग जनरेशन है, हम यूट्यूब को फॉलो करते हैं, यूट्यूब से न्यूज को चुनते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए यह हम देख पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन वह आज भी टीवी चैनल्स पर जो न्यूज आती है उन न्यूज को फॉलो करते हैं। और वही न्यूज है जो उनको आज इतने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर पाई है, क्योंकि वह आज भी बहस को देखते हैं। वह आज भी सिक्के के बस एक पहलू को देखते हैं, वह दूसरे पहलू को जानना भी नहीं चाहते। आज भी उस प्रोटेस्ट में वही लोग आए हैं जो कि अवेयर है। आज भी इस देश के लाखों ऐसे पेरेंट्स है जिनको कोई मतलब नहीं है कि इस देश में हो क्या रहा है, बच्चों को पीटा क्यों जा रहा है। वह एक तरह से अंधभक्त बनकर बैठे हैं, क्योंकि उनका जो सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वह सोर्स ही गलत है। वह गलत सोर्स को फॉलो कर रहे हैं। यही कारण है कि आज उनमें और आज के जनरेशन के लोगों में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और यही कारण है कि आज भी बस युवा इस प्रोटेस्ट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मानते हैं कि जो आगे के जनरेशन है, जो हमारे पिताजी के जनरेशन है या फिर उनके, लेकिन वह लोग अवेयर लोग है वही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए तो ज्यादातर लोग जो है वह इस प्रोटेस्ट को जो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, वह किसी एक ही साइड में है, या फिर वह सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही या फिर दहशतगर्द बताते हैं। वह लोग एक तरह के इस मीडिया को फॉलो कर रहे हैं, और वह है टीवी चैनल वाली मीडिया। वह अगर यूट्यूब को फॉलो करते या फिर किसी दूसरे सोर्स को फॉलो करते, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास जा रही है वह इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, उस चीजों के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर इसमें कोई रिफॉर्म है तो ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। वह यह नहीं सोच रहे हैं। वह बस यही सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुमकिन है। इसीलिए इस देश में आज इतना दिक्कत है, क्योंकि धीरे धीरे वो एक कहावत है ना, उंगली पकड़ते पकड़ते हाथ पकड़ लेना। आज इस देश के साथ वही हुआ है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इन तमाम बड़े टॉपिकों को उजागर नहीं करती। यही कारण है कि आज जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को सपोर्ट करते हैं वह कहीं ना कहीं एक ही पक्ष के होकर रह गए हैं। वह सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वह कभी यह नहीं सोचते कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इस देश में एजुकेशन सिस्टम जैसे चीजों में रिफॉर्म आने की जरूरत है या नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो पिताजी हैं या फिर दादाजी, उन लोगों के जनरेशन, वो लोगों ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े हैं, और तब जाके वो लोग आज यहाँ पे पहुंचे। आज प्राइवेट स्कूल का दौर है, या आज से 20 साल 30 साल पहले से आया जो गाँव गाँव में प्राइवेट स्कूल आज सभी को मिल रहा है। इससे पहले तो सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़े हैं ना। और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने के बाद वह इतने बड़े मंच तक पहुंचे। कई ऐसे लोग हैं, लेकिन फिर भी आज वह एजुकेशन में रिफॉर्म के बारे में सही से बात नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या यह है, देश के अगर युवा जाग भी जाए, लेकिन देश के पेरेंट्स जब तक नहीं जानेंगे, क्योंकि देश के सबसे बड़े पेरेंट्स जो है कि कोर वोटर है। और इस देश के पेरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है वह क्योंकि वह एक अच्छे और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का निर्माण नहीं कर पाई। हमारे देश के जो विपक्ष नेता है वह इस एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है, वह एक कमजोर अपोजिशन है। वह आज उनके देखिए आप उनके बातों को आज जब भी उठाया जाता है दबा दिया जाता है। अगर वह एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रहते तो क्या उनकी बातों को दबाया जाता? आज उनकी बातों को आसानी से दबा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप इन सभी चीजों पर विचार करें और फिर नीचे कमेंट्स पर बताएं कि आपकी क्या राय है।